हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी बता रहा हूँ, जो कि मौलिक अधिकार बता दिया आप लोग को कि मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। पहले 7 था, जो कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के का और अनुच्छेद 31 को हटा के कानूनी अधिकार 300A के तहत बना दिया गया। तो आगे हम चलते हैं कि समानता का अधिकार जो है उनमें से जो पहला है समानता का अधिकार, वो हम बताते हैं आप लोग के समानता या समता का अधिकार जो राइट टू इक्वलिटी है वो 14 से 18 तक है। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि समानता पहले कहते किसको है। समानता कई तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि समाज में हो गया, समाज में ऊंच नीच की भाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से किसी के ऊंच नीच है, तो हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये समानता का अधिकार बनाया गया है और वो भी हमारे संविधान के अंदर है। तो संविधान के अंदर हम आसानी से समझेंगे, समझने में ईजी आप लोग को होगा कि कैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष यानी शासन जो है उसके समक्ष समानता होती है। वो अगर कोई ऊंच नीच, अगर कोई अधिक सामाजिक में ऐसा नहीं है कि कोई एक अपराध करे तो और वो गरीब है तो उसके लिए जो सज़ा होगा वो अगर उच्च वर्ग के व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी वही सज़ा होगा। और ये जो है विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लाया गया है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण यानी कहा जाता है ना कि अगर आप दोषी हैं, अपराध हैं, आपको सज़ा दिया गया है, उसके बाद भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। ये आगे के आर्टिकल में है जो कि 21 में है, आप लोग को मैं बताऊंगा। ये जो है विधि के समक्ष समान समानता ये संरक्षण वो लाया गया है, अमेरिका के संविधान से लाया गया है, हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप किस जात के हैं, कोरी मतलब अनेक तरह के ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल कोई भी कास्ट के हो जाता है, या धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंग स्त्री पुरुष, या जन्म के स्थान पे पहले आगे पीछे, ये सार्वजनिक स्थान पे सबके उस सार्वजनिक स्थान पे सरकारी जगह पे आपको वो क्या है कि कोई भेदभाव आपसे नहीं करेगा, है ना। तो ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में है लोक निर्वाचन में समानता, यानी लोक निर्वाचन कहने का मतलब है सरकारी नौकरी में आपको क्या दिया जाएगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, सबके लिए बराबर सीट दिया जाएगा। लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस टाइम स्थिति इतनी सही नहीं थी, लोगों के बीच काफ़ी अंतर देखने को मिला उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में, इसीलिए पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण दे दिया गया है ना। तो ये कुछ आरक्षण जो दे दिया गया है वो आर्टिकल 16 के तहत है। आर्टिकल 17 यानी 17 में कुछ खतरे की बात करते हैं हम इसमें। तो खतरे यही हो जाते हैं कि अगर आप रिश्ता का उन्मूलन किया गया है, अगर आप कोई नीचे जाति के लोग के अगर साथ अगर आपके बैठा है तो आप अगर उसको बेइज्जती करते हैं ग्रुपिंग में रह के, तो आपको क्या माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर 17 का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या होता है, खतरा हो जाता है, आपको एक अपराधी माना जाएगा यदि। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत, आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं, किंतु क्या है कि शिक्षा और सेना संबंधी सम्मान इत्यादि रख सकते हैं। शिक्षा और सेना संबंधी, शिक्षा में आपका हो गया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जितने भी अवार्ड हो गए हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और सेना संबंधी जितने भी चक्र हो गए हैं आपको पुरस्कार दिया जाता है, जैसे महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र वगैरह दिया जाता है, आपको रख सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो इनाम है आपको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और नेक्स्ट आगे ये भी कहा गया है, चूँकि विदेशी उपाधि रखने के पूर्व आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। अगर राष्ट्रपति आपको मना कर दे तो आप विदेशी उपाधियों को नहीं रख सकते हैं, चूँकि अलग अलग देश, जैसे कि आपका अभी वर्तमान में एक देश का एग्जाम्पल है जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, अलग अलग देश जो हैं वो सम्मान देते हैं। अगर आपको जो है राष्ट्रपति वो सम्मान रखने से इनकार कर देते हैं, आप उसे अनुरोध करते हैं और मना कर देते हैं, तो आप ये सम्मान को नहीं रख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण।
और 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर आपको सार्वजनिक स्थान पे ये कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। 16 में है लोक निर्वाचन, यानी कि सरकारी विभाग में आपको क्या दिया जाएगा, समानता दिया जाएगा, लेकिन कुछ वर्गों के लिए आरक्षण है। 17 में क्या है, अप्रतिष्ठता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत। और 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा सेना क्या के क्षेत्र संबंधित आप उपाधि रख सकते हैं, चूंकि ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और नेक्स्ट क्या है कि विदेशी उपाधियों को रखने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा, अन्यथा अगर राष्ट्रपति अगर आपको ये मना कर रहे हैं तो आप उसको नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अधिक समझ में आ रहा है तो क्या करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।